हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम जानेंगे विदेशी साहित्य के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था मौर्य साम्राज्य के इतिहास जानने के स्रोत, जिसमें दो साहित्य थे, स्वदेशी साहित्य और विदेशी साहित्य। स्वदेशी साहित्य हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम जानेंगे विदेशी साहित्य के बारे में। हम देखेंगे विदेशी साहित्य कौन कौन से हैं। तो इसमें आते हैं मेगास्थनीज की इंडिका और जस्टिन की इपिटोमी, प्लूटार्क का विवरण, प्लिनी की प्राकृतिक इतिहास जिसे नेचुरल हिस्टोरिका या फिर नेचुरल हिस्ट्री भी बोलते हैं, और एरियन का। तो सबसे पहले हम जानेंगे मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में। मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था मेगास्थनीज ने, इसलिए इसे मेगास्थनीज की इंडिका कहा जाता है। मेगास्थनीज एक यूनानी विद्वान था और यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? यह अलेक्जेंडर या सिकंदर का सेनापति था। तो यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह मौर्य दरबार में लगभग 304 बीसी से 299 बीसी तक यह रहता है मौर्य दरबार में, और मुख्यतः यह पाटलिपुत्र में रहा और इसने अपना वृत्तांत इंडिका, इस इंडिका में अपना वृत्तांत लिखता है। ठीक है, ये जो मेगास्थनीज है इसने अपना वृत्तांत इंडिका में लिखा है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तित्व, राजधानी और शासन प्रबंध की सभी जानकारी अपने इंडिका में लिखता है। और इंडिका के अनुसार भू राजस्व की दर 1/4 थी, जबकि हमने अर्थशास्त्र के बारे में भी पढ़ा था। अर्थशास्त्र के अनुसार भू राजस्व की दर 1/6 थी। तो इंडिका के अनुसार 1/4 थी और अर्थशास्त्र के अनुसार 1/6। इसमें राजधानी के बारे में भी चर्चा किया है। तो चलिए अब हम जानते हैं राजधानी के बारे में। सपोज कीजिए कि ये है पाटलिपुत्र, ये है पाटलिपुत्र। ये है पाटलिपुत्र। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 80 स्टेडिया। स्टेडिया एक मापने की यूनिट है, इकाई। और 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 5 स्टेडिया। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 स्टेडिया। ठीक है, तो यहाँ पे 80 स्टेडिया, इसका मतलब कितना हुआ? 16 किलोमीटर हुआ। ठीक है, और इधर फ्लो कर रही है गंगा नदी। इसके उत्तर पूर्व में कौन सी नदी बह रही है? गंगा नदी। और इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई है 15 स्टेडिया, मींस 3 किलोमीटर। 15 स्टेडिया इसकी चौड़ाई है। इसके दक्षिण में बह रही है सोन नदी और इसके पश्चिम में बह रही है गंडक। ठीक है, और इसमें 64 तोरण द्वार है। तोरण द्वार का मतलब होता है प्रवेश द्वार। इसमें 64 तोरण द्वार है और इसमें 570 बुर्ज है। इसमें 570 बुर्ज है। इसके खाई के बारे में अब हम बात करते हैं। ठीक है, खाई तो यह 185 मीटर चौड़ी, 185 मीटर ये चौड़ी है और 30 हाथ गहरी है। तो जो दुश्मन है वो जल्दी से अटैक ही नहीं कर पाते थे पाटलिपुत्र के ऊपर। ठीक है, तो इसकी यह 185 मीटर चौड़ी है और 30 हाथ गहरी है। अब हम जानते हैं अन्य वर्णन के बारे में। ठीक है, तो ये जो मेगास्थनीज है इसने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? सेंडोकोटस कहा है। और मौर्य साम्राज्य में 5 समितियां थी और एक समिति में कितने सदस्य थे? 6 सदस्य। यानी 5 सदस्य में कितने 5 समिति में कितने सदस्य हुए? 30 सदस्य। ठीक है, तो ये थे अन्य वर्णन। और अन्य वर्णन में ही हमें उत्तरा पथमार्ग का भी उल्लेख मिलता है। उत्तरा पथमार्ग, उत्तरापथ मार्ग का भी हमें उल्लेख मिलता है। ये संपूर्ण भारत को जोड़ने वाला एक रोड है। ये संपूर्ण भारत को जोड़ता है। यह
पश्चिम बंगाल में सोनारगांव, सिंध से लेकर पश्चिम बंगाल में सोनारगांव तक ये जोड़ता है भारत। और ये जो उत्तरापथ मार्ग है इसका निर्माण कौन करवाता है? इसका निर्माण कराता है चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन कालांतर में जो शेरशाह सूरी है, जिसने क्या किया था? शेरशाह हुमायूं को पराजित किया था, तो शेरशाह सूरी इसका नाम बदलकर क्या रख देता है? शेरशाह सूरी। लेकिन बाद में जो अंग्रेज थे उनका एक गवर्नर लॉर्ड आकलैंड इस रोड का नाम बदलकर क्या रखता है? जीटी रोड, ठीक है। और जीटी रोड, और उसके बाद जब हमें आजादी मिलती है 1947 में, तो इसका नाम बदलकर क्या रख दिया जाता है? नेशनल हाईवे, अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। तो इस अभी भी नाम बदलने की हमारे यहाँ प्रक्रिया है, तो हम जानते हैं इंडिका के भ्रामक विवरण के बारे में। भ्रामक विवरण के बारे में कुछ जो मेगास्थनीज है वो गलत चीजें हमें बताता है, तो जानते हैं। ये बोलता है कि 7 प्रकार की वर्ण व्यवस्था, जबकि हम वैदिक काल से ही पढ़ते आ रहे हैं कि 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था है। कौन कौन सी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन ये बोलता है कि 7 प्रकार की वर्ण व्यवस्था है, इसलिए इसे भ्रामक विवरण कहा जाता है। और ये बोलता है कि दास प्रथा नहीं है, ये बोलता है कि दास प्रथा नहीं है। ये तो महल में रहा था और वहां महल के तो दासी भी अच्छे से रहते हैं, इसीलिए इसको नहीं पता था कि भारत में दास प्रथा है। तो ये बोलता है कि भारत में दास प्रथा नहीं है। और ये बोलता है भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं है, ये बोलता है भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं है। भारतीयों ने वेद लिखा, पुराण लिखा, रामायण लिखा, महाभारत लिखा, और ये बोलता है कि भारतीयों को क्या नहीं है? लेखन कला का ज्ञान नहीं है, ठीक है। और ये बोलता है कि यहाँ पे तो भारत में अकाल ही नहीं पड़ते हैं, ये बोलता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते हैं, जबकि हमें सिंधु घाटी सभ्यता में महान अन्नागार का साक्ष्य मिला है। अगर जब भारत में अकाल नहीं पड़ता तो लोग अन्नागार किस लिए रखते? तो यही था विदेशी साहित्य। थैंक यू।